जी साथियों, मैं आप लोग को फिर आज एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ साइंस एजुकेशन कोचिंग बहरिया के, जिसमें आज फिर बताऊंगा आप लोगों को धातु और अधातु के बारे में। धातु और अधातु के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे क्या है धातु और अधातु कौन सा होता है। अभी तक हम लोग किताबी सवालों से पढ़ते हुए आए हैं कि धातु जो होता है वह होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते आए हैं कि धातु है जिसमें क्या जाएगा, जिसमें तन्यता का गुण होता है। यह धातु वो है जो क्या जाएगा, जिसमें विद्युत द्वारा प्रभावित होने का गुण होता है। या हम लोग कह सकते हैं धातु होता है जो आघात वर्धनीय होता है, तन्यता का गुण होता है, विशेष प्रकार की चमक होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा क्या जाएगा 1 2 3 तक आता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे कि धातु जो होता है वास्तव में होता क्या है। यही बार है आप लोग को बताया कि घर पे रहिएगा और घर पे जाने के बाद से क्या करते, जितना भी बर्तन होगा उठा के पटकी और उठा के पटकने के बाद जिसमें से आवाज आएगी का तन झन समझ का हो धातु, कहा हो धातु। और जावना में तन झन की आवाज ना आई वो का हो अधातु। ये भी हम लोग का है। इसके बाद आप लोगों को बताया है, देखिए जितने भी हमारे धातु होते हैं, जितने भी हमारे धातु होते हैं, अभी आप लोग किताब क्वेश्चन में पूछ देगा कि धातु निम्नलिखित में से कौन से धातु है, तब वहां पर उठा के उसको लेकर पटकिएगा, वहां तक मन की आवाज होगी, लेकर लगने करा के लंबा हो ना नहीं लगेगा। तो हम उसके लिए हमें क्या लेकर आए हैं जी, ट्रिक लेकर के आए हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा और देखते हुए इस ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है। जैसे आप लोग को यहाँ पे कुछ तत्वों का नाम दिया गया है, जैसे आप लोग को दिया है लिथियम दे दिया है, हाइड्रोजन दे दिया है, सोडियम दे दिया है, मैग्नीशियम दे दिया है, पोटेशियम दे दिया है। यानी कि जिस तत्व का उच्चारण में, जिस तत्व का अगर हम लोग बोल रहे हैं और बोलते वक्त उसका नाम में जो होगा लास्ट में क्या हो जाएगा, यम आएगा, लास्ट में क्या आएगा, यम आएगा, तो वह हमारा कहलाएगा क्या, धातु। क्या कहलाएगा जी, धातु। यानी कि जिस तत्व का उच्चारण करें और उस उच्चारण में जो होगा ना क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, यम आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जी, धातु कहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया है लिथियम, क्या दिया जी, लिथियम, इसके लास्ट में देखिएगा क्या आया है, यम आया है, क्या है जी, यम है। इसको हम क्या कह सकते हैं, धातु। क्या कहेंगे, धातु। इसको भी देख लीजिए, आप लास्ट में बोलिएगा बेरिलियम, इसके लास्ट में भी क्या रहा है, यम आ रहा है। इसे भी देखिए क्या जाएगा, इसके लास्ट में क्या रहा है, यम आ रहा है, इसके लास्ट में क्या है, यम है, इसके भी लास्ट में क्या है, यम है। देखिए ये ठीक है, अब सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 95% इस ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व क्या है, धातु है। याद है आप लोगों को, याद नहीं हुआ तो एक बार सुन लीजिए, कोई भी तत्व होगा और उसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं उसको, अब बोलते वक्त उसके अंतिम में क्या आएगा, यम आएगा, तो आप सीधे समझिएगा वो क्या है, धातु है। क्या है जी, धातु है। अब आपको पटकने की जरूरत नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देख करके तुरंत देखिएगा, उसका उच्चारण कीजिएगा और उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, क्या आएगा, लास्ट में यम आए तो समझ जाइएगा क्या है, हमारा धातु है। क्या है जी, धातु है। अब उसी तरह से आते हैं हम लोग किसमें, अधातु में। क्या होता है जी, अधातु में। अधातु में सेम होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो भी धातु का गुण होता है लगभग में क्या जाएगा, उसके विपरीत होता है हमारा क्या, अधातु। इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होगा, तन्यता गुण नहीं हो जाए, नहीं पाया जाएगा। यह विद्युत और उसमें क्या होता है, कुचालक होता है। ये क्या जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या जाएगा, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि धातु में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कह सकते हैं कि धातु जो होता है क्या होता है, रेडाइल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको भी ट्रिक के माध्यम से। जितने भी हमारे क्या जाएंगे, अधातु होंगे, क्या होंगे, अधातु होंगे, उन सभी अधातु तत्वों की अंत में जो होगा ना क्या होगा, न होगा। क्या होगा जी, न होगा। जैसे आप लोग के सामने कुछ तत्वों को पेश किए हैं जिसमें कार्बन है, क्या जी, कार्बन। अगर हम लोग कार्बन कह रहे हैं तो देखिए इसके लास्ट में क्या रहा है, न आ रहा है। क्या रहा है जी, न आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में भी हम लोग क्या आ रहा है, न आ रहा है। क्या रहा है जी, न आ रहा है। उसी तरीके से आप लोग क्या है, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन भी क्या आ जाएगा, न आ रहा है। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
9 आएगा। आयोडीन, आयोडीन में भी हमारा क्या आएगा? 9 आ रहा है। जैसे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में भी हमारा क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में भी हमारा क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। यहाँ आर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आर्गन में भी हमारा क्या जाएगा? 9 आएगा। और क्या कहते हैं? यहाँ देख लीजिए सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में भी हमारा क्या होता है? 9 आता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आप लोग से पूछ देगा कि आवर्तों में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 तत्व। कुल कितने तत्व है जी? 118 तत्व है। उसके बाद आप लोग से पूछ सकता है कि इसमें जो होता है कुल धातुओं की संख्या कितनी है? कुल धातुओं की संख्या कितनी है? तो कुल धातुओं की बात करते हैं तो कुल धातुओं की संख्या कितनी है जी? 92। कुल धातुओं की संख्या कितना है? 92। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कुल अधातुओं की संख्या की, तो अधातु हमारा टोटल कितना है? 22। कितना है जी? 22। अब आते हैं हम लोग किसमें? उपधातु में। किसमें आते हैं जी? उपधातु में। अब उपधातु में बच्चे यहाँ पे जानते हैं, अभी तक जान रहे थे हम लोग भी पूछे हैं क्या कि उपधातुओं की संख्या जो होता है कितना होता है? 6 होता है। लेकिन ये क्या है? गलत है। और कितना हो गया उसकी संख्या? 7। उपधातु की संख्या कितना है? 7। अब पूछ देगा कि एक उपधातु का नाम बताए, कि एक उपधातु का नाम बताए। तो उपधातु का नाम कौन कौन सा है जी? यहाँ देख लीजिए, ब्रोमीन क्या हो जाएगा? ब्रोन है, सिलिकॉन है, क्या हो जाएगा? ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, क्या हो जाएगा? एंटीमनी, टेलोरियम, क्या हो जाएगा? पोलोनियम। ये 7 जो तत्व है, ये 7 तत्व हमारे कहलाते हैं क्या? उपधातु। क्या कहलाते हैं जी? उपधातु। अब आप लोग कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत इसमें नहीं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा धातु और अधातु से, तो अब जो है आप लोगों को याद नहीं करना है, लवड़ाना नहीं है, क्या हो जाएगा? बीज धारा प्रवाहित नहीं करने देना। उसमें क्या करना है? इस ट्रिक के माध्यम से पहचानिएगा और पहचान करके क्या कर दीजिएगा? सीधे क्या जय हो कौन बाबा? फलाना बाबा जिंदाबाद। क्या हो जाएगा? एक मारिए और मार करके क्या हो जाएगा? अच्छे नंबर ला करके अपने माँ बाप, अपने कोचिंग, अपने स्कूल का नाम रोशन करें और अपने भविष्य को क्या हो जाएगा? एक बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो ये था आप लोग का आज धातु और अधातु के बारे में। आज का टॉपिक इतने पे समाप्त होता है। धन्यवाद।